हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व्स चैप्टर। ये एडवांस्ड अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेक्शन ए का, और ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपको एग्जाम में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि ये जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है इसका न्यूमेरिकल आएगा, ऑलमोस्ट यही आता है। और जो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स है इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएगा आपको, थ्योरी बेस्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। अगर जनरल बात करें तो हमें जो है लेमैन की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि प्रोविजंस और रिजर्व्स क्या है। यहाँ कई बार हम क्या करते हैं, एक ही कह देते हैं कि रिजर्व्स भी वही हैं और प्रोविजंस भी वही हैं। मीन्स रिजर्व भी वही पैसा जो हमने अपने बिजनेस से निकाल कर रखा है, प्रॉफिट में से निकाल कर रखा है फर्दर फ्यूचर यूज़ में, और प्रोविजंस भी वही है जो हमने निकाल कर रखा होता है पैसा फ्यूचर यूज़ में। लेकिन यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस है रिजर्व्स और प्रोविजंस में। पहला डिफरेंस तो यही है कि जो प्रोविजन है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, मींस चार्ज ऑन प्रॉफिट मींस ये प्रॉफिट को कम कर देता है, और जो रिजर्व्स है वो जो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में से निकाला जाता है। मींस रिजर्व्स प्रॉफिट, जो मेन प्रॉफिट होता है हमारा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो मेन प्रॉफिट है उसको नहीं वो कम करेगा, लेकिन जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए बच जाता है, उनको डिविडेंड पे आउट करने के लिए बच जाता है, उसके वैल्यू जो होती है उसको जो है रिजर्व कम कर देता है। अगर हम उसमें से रिजर्व निकाल लेते हैं, बाकी प्रॉफिट पे हमारे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्रोविजंस है उनका असर हमारे प्रॉफिट पे पड़ेगा, वो कम होंगे। सो इंट्रोडक्शन इन प्रैक्टिस, जो रिजर्व्स एंड प्रोविजन है वो हम इंटरचेंज कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इनमें। सबसे पहले उन्होंने हमें गिवन आउट किया हुआ है मीनिंग ऑफ रिजर्व। रिजर्व क्या है? एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। A reserve is a part of profit set aside to meet future contingencies and losses। वो कह रहे हैं कि रिजर्व क्या है? हमने जितना हमें प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पोर्शन जो है हम निकाल लेते हैं फ्यूचर के कॉन्टेंजेंसीज, मीन्स फ्यूचर लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, जो अनसर्टेनिटीज है, हमें लॉसेज ऑफ फ्यूचर में होंगे उन्हें पे करने के लिए। यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हम रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, मींस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट आपने बांटना है अपने शेयर होल्डर्स को, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स जो है आपके, उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। वो है हमारे पास 20,000। अब इस 20,000 में ये क्या हमारा प्रॉफिट। अब इस 20,000 में से अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो हम सेट असाइड करेंगे, मीन्स अब 20,000 का कुछ हिस्सा हम निकाल लेंगे, सेट असाइड कर लेंगे। मान लो हमने 1,000 रुपया निकाल लिया। अब ये 1,000 है, कल को अगर हमें कोई नुकसान हो जाए हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, या अगर को हमें कोई लाइबिलिटी जो अराइज हो जाए वो पे आउट करनी पड़े उसके लिए भी यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे रिजर्व क्या है? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड टू मीट फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज एंड लॉसेस। यूजुअली होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑनर्स, मीन्स कि जितना पैसा हमने कमाया, ये 20,000 हमारा प्रॉफिट था, ये सारा का सारा नहीं हमने शेयर होल्डर्स को देना है, इनमें से कुछ पैसा हमने रिजर्व करके भी रखना है। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन इन द बिजनेस, की बिजनेस में रुक जाता है वो पैसा, या तो फ्यूचर लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए, या लॉसेस को, या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए, कि इन केस अगर हमारे पास कल को कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो वो पैसा हम वहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये हम रिजर्व कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अपनी लाइबिलिटीज को रिडीम करके, या किसी भी एसेट को, डेप्रिसिएबल एसेट को रिप्लेस करके। रिजर्व्स हमने प्रॉफिट में से बनाने हैं। अगर किसी साल प्रॉफिट होगा तभी हम जो है वो रिजर्व बनाएंगे, अदरवाइज हम रिजर्व नहीं बनाएंगे। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे मैंने विलियम पिकल्स की डेफिनेशन लिखी है बिकॉज ये बहुत सिंपल थी और इजी थी। दैट रिजर्व मीन्स, रिजर्व का क्या मतलब है? वो अमाउंट जो सेट असाइड की गई है प्रॉफिट्स में से या बाकी और किसी सरप्लस से, जिसको अभी हमने नहीं मार्क किया कि वो किस पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए हमने जो है वो पैसा निकाला है, जो उस बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगी। मींस जो लाइबिलिटीज उस डेट को, जिस दिन रिजर्व बनाया, लाइबिलिटीज जो भी है जिस डेट हमने रिजर्व बनाया, अगर उस दिन वो बैलेंस शीट में है तो इट मीन्स वो उसके लिए नहीं है, विच आर नॉट ईयर मार्क्ड इन एनी वे टू मीट एनी पर्टिकुलर लाइबिलिटी नोन टू एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। रिजर्व क्या है? वो पैसा जो हम सेट असाइड करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स
फॉर मीटिंग फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज। ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्रिएट करने के? रिजर्व हम क्यों क्रिएट करते हैं? अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी करने के लिए, कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई प्रोजेक्ट की ज़रूरत आई जहाँ अच्छा मिला तो हम उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। अपनी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, फ्यूचर कंटिजेंसीज को, लॉसेस को मीट करने के लिए, वेस्टिंग एसेट को रिप्लेस करने के लिए, या हम यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड मींस अगर एक साल हमें प्रॉफिट हुआ है और उस साल हमने रिजर्व बना लिया, दूसरे साल अगर नहीं प्रॉफिट हुआ लेकिन हमारे पास अगर रिजर्व है तो फिर भी जो है हम क्या कर सकते हैं? डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं। सो फीचर्स ऑफ रिजर्व वही सेम फीचर्स जो ऊपर हमने पढ़े हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, उस साल के करंट प्रॉफिट को नहीं वो जो है अफेक्ट करता है, ये लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं रिजर्व्स। सो रिजर्व्स में बी क्लासिफाइड एज जनरल, स्पेसिफिक। और जब रिजर्व की अमाउंट हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो बन जाता है रिजर्व फंड। द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग रिजर्व डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी लाइबिलिटी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर हमने कुछ अमाउंट रिजर्व के लिए रखी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो डेप्रिसिएशन है हमारी या कोई प्रोविजन है, लाइबिलिटी है हमारी। हमारी मर्जी है, कोई हमारी लाइबिलिटी नहीं है, मजबूरी नहीं है कि हमने निकालना ही निकालना है। लेकिन अगर निकालते हैं तो हमें ये सारे जो है वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज हम मीट कर सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स जो है दो तरह के होते हैं, एक ओपन या पब्लिश्ड रिजर्व्स और एक सीक्रेट अनपब्लिश्ड रिजर्व्स। ओपन रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो हम जो है अपनी लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की शो करते हैं, और सीक्रेट रिजर्व्स वो जो हम शो नहीं करते। सो पब्लिश रिजर्व्स आगे दो कैटेगराइज्ड हैं, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। जो कैपिटल प्रॉफिट में से पैसा हमने सेट असाइड किया उसे हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व, और जो पैसा हमने रेवेन्यू प्रॉफिट में से सेट असाइड किया उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिजर्व। आगे फर्दर रेवेन्यू रिजर्व भी तीन कैटेगराइज है। जनरल रिजर्व, रेवेन्यू प्रॉफिट में से वो पैसा जो हमने जनरल निकाल लिया, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, वो जनरल रिजर्व। और रेवेन्यू प्रॉफिट में से वो पैसा जो हमने सेट असाइड किया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेसिफिक रिजर्व। और रिजर्व फंड जो रेवेन्यू प्रॉफिट में से पैसा हमने सेट असाइड किया और उस पैसे को हमने फिर से कहीं इन्वेस्ट किया उसे हम कहेंगे रिजर्व फंड। सो ये जो है डायग्रामेटिकली हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम जो है वो डीपली इनको पढ़ते हैं। सो ओपन रिजर्व क्या है? स्पेसिफिकली वो रिजर्व जो हम प्रॉफिट को डेबिट करके निकालते हैं पैसा, और ये जो है लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट पे शो होते हैं। सो इसीलिए इन्हें पब्लिश रिजर्व और ओपन रिजर्व भी कहा जाता है। इसी के आगे कैटेगराइज हमने किया थे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है? वो रिजर्व जो हम कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट आउट करते हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट में से जो है क्रिएट आउट नहीं होता। और ये प्रॉफिट कौन सी नेचर की ट्रांजैक्शन से अराइज होता है? कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन से अराइज होता है। ये हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं करते शेयर होल्डर्स को। कैपिटल प्रॉफिट की एग्जांपल है जिनमें से हम जो है वो कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को बेचना, इन्वेस्टमेंट्स को बेचना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स या एडवांटेजेस हम अगर कह लें कि कैपिटल रिजर्व की क्या है, तो इससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है और हमें जो है अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में हेल्पफुल हो जाते हैं। मींस अगर एक साल हमने जो है वो कैपिटल रिजर्व में अपने पैसा रखा था कैपिटल प्रॉफिट से, वो था 1000, और दूसरे साल हमें जो है वो कैपिटल लॉस हो गया कि किसी सेल किया फिक्स्ड एसेट को और हमें जो है वो 500 का लॉस हो गया। सो अब यहाँ से हम अपना लॉस कवर आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। डिसएडवांटेज है कि हम इस पैसे को शेयर होल्डर्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, और इससे हमें जो रियलिटी है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की वो भी नहीं पता चलती कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, और हम जो है अच्छे से अपने डिसीजंस भी नहीं ले सकते सेटिस्फैक्ट्री प्राइस पे किसी भी एसेट को बेचने की। सो सेकंड आता है रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का उन्होंने मीनिंग लिखा हुआ है कि प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज से की रूटीन में, अब हम एसेट को बेचना है वो हर साल तो नहीं बेचते, जो काम हर साल हम कर रहे हैं जैसे हम स्टेशनरी हर साल खरीदते हैं वो हमारे नॉर्मल कॉस्ट में आता है। सो अगर हमें उस चीज़ से कोई प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट का पोर्शन हमने अपने प्रोप्राइटर शेयर होल्डर्स को नहीं दिया बल्कि सेट असाइड किया, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिजर्व। ये दो तरह का होता है, जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व वो जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं क्रिएट किया, जहां मर्जी आप यूज कर सकते हो। कॉन्टिजेंट रिजर्व भी उसे हम कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो रिजर्व है वो रेगुलर या नॉर्मल प्रॉफिट से राइज होता है, इसीलिए हम इसे फ्री रिजर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है प्रोप्राइटर फ्री है कि वो कभी भी अपना जो यहाँ से जनरल रिजर्व में उसने पैसा लगाया वो वापस ले सकता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ जनरल रिजर्व। मींस इसके एडवांटेजेस क्या है?
यहाँ पे रिजर्व्स की जनरली जो एडवांटेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होंगी कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाती है, हम जो फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं अननोन है हमें, वो भी हम पूरे कर सकते हैं, एक्सपेंशन के लिए भी हम यूज आउट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जो शेयर होल्डर को पैसा मिलना था वो नहीं मिलेगा, वो रिजर्व में चला जाता है। और इससे अगर किसी बिजनेस की पोजीशन जो है वो लॉस में शो हो रही है लेकिन वो हमें नहीं पता लगेगा क्योंकि वो रिजर्व का पैसा यूज करेगा। और यहाँ पे वो अनफेयर यूज भी कर सकती है मैनेजमेंट रिजर्व को कि अपनी रेपुटेशन खराब ना करने के लिए। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक रिजर्व, वो रिजर्व जो स्पेशल पर्पस के लिए हम क्रिएट करते हैं, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अगर ये इस पर्पस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है वो डिविडेंड को देने के लिए, इक्वलेट करने के लिए अगर बनाया गया तो वो इसी के लिए यूज होगा। हम कह दें कि वो डिबेंचर्स के लिए यूज हो रहा है तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए इसको हम स्पेशल रिजर्व कहते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं। इसके एडवांटेज है कि ये जो है वो हमें प्रोवाइड करता है फ्यूचर क्रेडिबिलिटी, इनफ कैश मिल जाता है जब भी हमने रिडीम करने अपने डिबेंचर्स को, और हमें जो है रिप्लेस करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स फंड्स भी मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इससे हमें प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स को ज़्यादा मिलना था वो कम हो जाता है, और कितना हमें फंड चाहिए अपनी एसेट को रिप्लेस करने के लिए ये फाइंड आउट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें पहले थोड़ी पता होता है कि हमें कितना चाहिए। सो ये जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व का डिफरेंस है जो बिल्कुल जैसे हमने वहाँ पे मीनिंग में किया इसको उन्होंने टी फॉर्म में लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट आता है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या, वो अमाउंट रिजर्व की जो हम इन्वेस्ट करते हैं बाहर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या किसी और सिक्योरिटीज़ में। इससे एडवांटेज ये होती है कि हमें जो है रेगुलर इनकम ऑन होती रहती है, और जो इन्वेस्टमेंट हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में की होती है वो हमें पता है कि अगर सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट की है तो वो बहुत ज़्यादा सेफ है, और इन केस अगर हम इन सिक्योरिटीज़ को बेचें जब इनका मार्केट प्राइस ज़्यादा हो तो ऑब्वियस है हमें जो है वो प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस भी हो सकता है अगर मार्केट प्राइस कम हो। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है कि ये हम जो है एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो हम आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए यूज आउट करते हैं अपने एसेट को रिप्लेस करने के लिए। इनमें आपको इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, मेनली आपने फोकस जो है वो इनके ऊपर करना है। ये मेन जो डायग्राम है इनकी मीनिंग्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक रिजर्व का, सीक्रेट और अनपब्लिश्ड रिजर्व। मीन्स वो रिजर्व जो बैलेंस शीट में शो नहीं होता और हिडन होता है, जैसे हमारे एसेट्स को हमने कम शो कर दिया, अगर हम अपने एसेट्स को कम शो करेंगे तो हमें टैक्स भी जो है वो कम पड़ेगा क्योंकि हमें जो है प्रॉफिट हमारे कम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे जो है एसेट्स हैं वो हमने अंडर वैल्यू शो की है, मीन अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स की है, हमने कम शो आउट किए हैं, वो है 20,000, लेकिन हमने जो अपनी बैलेंस शीट में शो आउट किए हैं वो किए हैं 10,000, तो 10,000 जो है वो हमारी जेब में गया, मीन्स अनफेयर यूज हो गया उसका। सो अगर हमने लाइबिलिटीज अपनी ज्यादा कर दी, मीन्स यहाँ पे जो है हमने प्रॉफिट कम शो किया और जो पैसा था हमारे पास एक्स्ट्रा वो हमने छुपा लिया, और ये जो है फॉरबिडन है, लॉ के अगेंस्ट है। इससे एडवांटेज क्या होती है कि हम फर्दर इसको यूज कर सकते हैं सीक्रेट रिजर्व को, अपने कॉम्पिटिटर्स को ये कह सकते हैं कि भाई हम तो लॉसेस में चल रहे हैं, आप इस सेक्टर में मत एंटर करो, कॉम्पिटिटर्स कम कर सकते हैं। लिमिटेशन है कि फाइनल अकाउंट्स जो करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन नहीं बताएंगे, फ्रॉड्स होंगे, और अगर इसकी जो प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी का वो वियोलेट होगा। सो ये थे रिजर्व का टॉपिक। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोविजन। प्रोविजन क्या है कि वो पॉसिबल लॉस और लाइबिलिटी जिसकी अमाउंट हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते लेकिन हमें थोड़ा सा पहले से आइडिया होता है कि ये हमें फर्दर लॉस होने वाला है, सो इसके लिए पैसा इकट्ठा कर लो। ये एंटिसिपेटेड लॉस होता है, होना ही होना होता है, या नहीं भी हो ऐसा कुछ नहीं है, ये हम जनरली एस्टिमेट लगाते हैं। सो कंपनीज 1956 एक्ट ने जो प्रोविजन को डिफाइन किया कि प्रोविजन क्या है, वो अमाउंट जो हम राइट ऑफ करते हैं या रिटेन करते हैं by the way of providing depreciation, renewals, diminutions in the value of asset, or retained by the way of providing any known liability of which amount cannot be determined with substantial accuracy। मीन्स यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रोविजन क्या है, वो अमाउंट जो हम राइट ऑफ कर देते हैं किसी भी डेप्रिसिएशन लगाकर, या रिटेन कर लेते हैं कि हमने जो है अपनी एसेट की वैल्यू कम शो करके रिटेन कर लेते हैं वो पैसा किसी भी लाइबिलिटी को पे आउट करने के लिए, जो हमें लाइबिलिटी तो पता है कि वो होगी, राइज हो सकती है, लेकिन कितने अमाउंट से हो सकती है वो हमें नहीं पता होता इतनी एक्यूरेसी से। प्रोविजंस जो है वो जनरली चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं, और ये हम क्रिएट करते हैं बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या तो हम बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में से माइनस कर देंगे या लाइबिलिटी में शो आउट कर देंगे। सो प्रोविजन हमने हर हाल में क्रिएट करना है,
चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो। रिजर्व में हमने पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम रिजर्व क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर किसी साल आपको लॉस भी हो रहा है तब भी आपने प्रोविजन क्रिएट करना ही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो है एंटिसिपेटेड लॉसेस और लाइबिलिटीज मीन्स जो हमें पता है कि लॉसेस लाइबिलिटीज हो सकती हैं उन्हें मीट कर सकते हैं और अपनी जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसे ट्रू रिपोर्ट दे सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट शो करेंगे। सो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का कि डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, जो 100% श्योरिटी है कि एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा। सो इस डिफरेंस को भी हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है यहाँ, जबकि ये क्या है, चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से हम पैसा निकालते हैं, प्रॉफिट को कम नहीं हम शो करते। प्रॉफिट एंड लॉस जो है अच्छे से डिस्क्लोज नहीं करेगा ट्रू पिक्चर जब तक प्रोविजन ना लगे होंगे, क्रिएट किए होंगे, लेकिन ये कर देता है। ये स्पेसिफिक लॉस और लाइबिलिटी को मीट करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये जो है अननोन लॉस और लाइबिलिटी को, यहाँ पे जो है अगर हम प्रॉफिट को कहें कि प्रॉफिट और लॉस कैसे अफेक्ट होगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और लॉस बढ़ जाएगा हमारा प्रोविजन क्रिएट करने से, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम डिविडेंड पे आउट नहीं कर सकते प्रोविजन में से, लेकिन रिजर्व में से कर सकते हैं। सो ऐसे ही बहुत सिंपल पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स आप इंक्रीज करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत सिंपल है और ये बहुत ईजी चैप्टर है। रिजर्व एंड प्रोविजन वाला बहुत आसान है और मार्क्स जो है थ्योरी क्वेश्चन में बहुत अच्छे आ जाते हैं इसमें। सो आई होप आपको चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिखकर। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट हम जो है वीडियो वो करेंगे स्टार्ट सेक्शन बी से। सो अगर आपको इसके पिछले वाला जो डेप्रिसिएशन चैप्टर था उसके अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो वो भी आप वीडियो स्क्रॉल कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू।